क्या है, इस वक्त हमारे देश में तानाशाही राज ला रखा है। ऐसा भाषण शोभा नहीं देता और देना भी नहीं चाहिए। इसमें एक थोड़ी घबराहट सी लग रही है उनके भाषण में। अब ऐसी छोटी सी हरकत, आप हमारी महिलाएं, हमारी बहनों के मंगलसूत्र आप उतरवा रहे हो। मोदी जी अपनी ये इवेंट वाली सरकार चला रहे हैं, बट जो सारे हिंदुओं का वोट है वो मोदी जी को मिल जाए बस। एक समुदाय के पीछे पड़े हो हाथ धोके, इसलिए आप देश के चलाने लायक नहीं हो। आप राजस्थान के बांसवाड़ा में जो अभी मोदी जी ने स्पीच दी उसमें कहा है कि अगर आप कांग्रेस को वोट करते हैं तो देश की संपत्ति का जो है सारा हिस्सा बांट दिया जाएगा उनमें जो सबसे ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? उन्होंने ना क्या है, इस वक्त हमारे देश में तानाशाही राज ला रखा है और अब वो घबरा गए हैं कि उनको लग रहा है कि मेरी सीटें कम हो रही हैं। तो अभी मैंने भी सुना था, सुबह मैंने सुना था, वो कह रहे थे आपके मंगलसूत्र को बेचकर और सबको बांटे जाएंगे। तो मंगलसूत्र का मैंने तो कहाँ ही लिखा भी नहीं, कहीं पढ़ा भी नहीं है। अब ऐसी छोटी सी हरकत, आप हमारी महिलाएं, हमारी बहनों के मंगलसूत्र आप उतरवा रहे हो। मनमोहन सिंह ने कभी ऐसा भाषण नहीं दिया। देखिए जी, पहले बात तो मैं नरेंद्र मोदी जी को प्रणाम करना चाहूँगा और उनको एक जानकारी देना चाहूँगा। जिस प्रकार से 10 साल से मोदी जी अपनी ये इवेंट वाली सरकार चला रहे हैं, बड़े बड़े इवेंट करते हैं ये, और मनमोहन सिंह जी के ऊपर जो ये बात लगा रहे हैं, अगर ये उनका भाषण ध्यान से सुन लेते, मैंने भी अभी यूट्यूब पे सुना था, उसके अंदर मनमोहन सिंह जी ये कह रहे थे कि हम जो लोग गरीब हैं उनके लिए अधिकार है, चाहे उसमें महिला हो, चाहे उसमें दलित हो, चाहे उसमें अल्पसंख्यक हो, इन लोगों के लिए उनका अधिकार है जो लोग पंक्ति में सबसे पीछे खड़े हुए हैं। नहीं, एक्चुअली मनमोहन सिंह जी ने ऐसा बोला नहीं था। उन्होंने बस बोला था कि माइनॉरिटीज़ का भी डेवलपमेंट होना चाहिए। उन्होंने ऐसा नहीं बोला था कि सारे रिसोर्सेज मुस्लिमों को दे दिए जाएंगे। उनका कहना था कि सभी का इक्वल डेवलपमेंट होना चाहिए बस। जो मंगलसूत्र वाली बात कही है कि आपके बिक जाएंगे, तो ऐसा इस देश में होने वाला नहीं है। चाहे सरकार कांग्रेस की है या बीजेपी की है, ना किसी का मंगलसूत्र। भाषण कितना सही है? भाषण अगर ऐसी भाषा का यूज़ किया तो इसके लिए मैं इसको गलत ठहराता हूँ कि मोदी जी ने ये गलती की है। इसके लिए उनको अपना हिंदू समाज से भी माफ़ी मांगनी चाहिए। हिंदुओं के औरतों के मंगलसूत्र ही चले जाएंगे तो फिर देश में क्या रह जाएगा, हमारे लिए हमारी सुरक्षा क्या होगी? इस तरीके की बात उन्हें करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए थी ना। इसके लिए उनको, इसके लिए पूरे देश से अपनी बात रखनी चाहिए दोबारा से कि ये उनका बोलने का भाव ऐसा गलत था या सही था, वो उनको दोबारा से बोलना चाहिए। मेरा नाम रोशन चौहान है और मैं राजपूत समाज से आता हूँ। जो आज मोदी जी अपना भाषण देते हैं, मैं आपको साफ सी बात बताऊँ, कोई मुद्दों की बातें तो वो कर नहीं रहे। वो धर्म को बीच में ले आएंगे, जाति को बीच में ले आएंगे। जिस एरिया में जाते हैं उस एरिया की जो ज़्यादा समाज के लोग हैं उनके, मतलब भाषण में कोई देश वाले मुद्दे नहीं है, बेरोजगारी नहीं है, महंगाई इतनी हो रही है, उस पर बात नहीं करेंगे। मैं चौथी क्लास में पढ़ता था, मैं आपको एक बात बताऊं, मोदी जी के भाषण मेरे को ऐसे लगते हैं जैसे हम चौथी क्लास में पढ़ते थे ना, किसी बच्चे को कहते थे आज तू होमवर्क करके नहीं लाया, टीचर तेरे को मारेगा, तूने मेरी पेंसिल चुरा रही थी। मतलब इस प्रकार का भाषण आज में आ रहा है जिसमें देश के प्रति कोई बातें नहीं है। ठीक है जी, मनमोहन सिंह आप घबरा रहे हो। आप स्पेशल एक समुदाय के पीछे पड़े हो हाथ धोके। आप देश के प्रधानमंत्री हो, आप खाली एक जाति के प्रधानमंत्री नहीं हो, आपको सबको लेके चलना पड़ेगा। तो आप अगर देश के प्रधानमंत्री हो तो आप देश, या फिर अगर आपको एक जाति को लेके चलना है तो इसलिए आप देश के चलाने लायक नहीं हो। आप अब ये हमारी बड़ी वो है कि जी हमारे देश में ऐसा प्रधानमंत्री बैठा हुआ है जो तानाशाही कर रहा है और हर चीज़ में जीएसटी ले आए आप, और अडानी अंबानी को आपने बिल्कुल आगे कर दिया। अडानी आज से पहले क्या थे हैं और आज क्या हैं? तो आप खाली एक ही समुदाय की हेल्प करे जा रहे हो, बाकी सबको उठा के अंदर डाले जा रहे हो। मतलब क्या है आप? पर मोदी जी का जो भाषण अभी जो इन्होंने दिया मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उन्होंने एक विशेष वर्ग के लिए बिल्कुल खड़े होकर ये बोल दिया। ये इलेक्शन कमीशन को भी देखना चाहिए। चल रहा है, ऐसी भाषा नहीं होनी चाहिए विशेष किसी भी समुदाय के लिए, चाहे वो किसी भी समुदाय से वास्ता रखते हो, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, राजपूत हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो। ऐसा भाषण शोभा नहीं देता और देना भी नहीं चाहिए। इसमें एक थोड़ी घबराहट सी लग रही है उनके भाषण में मेरे को। टीवी के अंदर सुनते हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा, ये राम को कहाँ से लाए हैं? कौन से ज़िले से, कौन सी स्टेट से, कौन से देश से राम को ये लाए हैं? मुझे तो पहले इस बात का मोदी जी जवाब दीजिए। राम हमारे आराध्य देवता हैं, वो हम उनको लाएंगे, वो हमें लेके आए हैं। हम इतने खुशकिस्मत हैं कि राम जी हमें लाए हैं। आप अपनी पार्टी के अंदर, अपनी सत्ता के अंदर मंदिर बनवाया आपने। आप ये बोलिए
कि हम मंदिर लाए हैं, मंदिर बनवाया है। आप अपने काम का जिक्र कीजिए। ये सारा दिन बोलते हैं जो राम को लाए हैं, जो राम, कहाँ से लाए हैं राम को? 10 साल पहले राम नहीं थे, राम को लाए कहाँ से हैं? मैं 50 साल का हूँ, 50 साल से राम को पूज रहा हूँ, तो वो राम कौन सा है और ये राम कौन सा है? थोड़ा सा मिस्टेक है, इनको ज़रा आप मीडिया वाले ही समझाइए कि आप राम को कहाँ से लाए हैं। ठीक है, राम मंदिर बनाया है, राम सबके हैं, सबके दिल में वास भी करते हैं। धर्म सबके लिए एक मायने रखता है, जो जिस धर्म का है वो अपने धर्म की इज्जत भी करता है और उसके लिए कुछ भी करता है। पर राजनीतिक मंच पे खड़े होके आप इस प्रकार की भाषा यूज़ करेंगे तो आपको लगता होगा, क्या पता, ये सारे, हम भी एक हिंदू हैं, कि हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर आप, तो मैं आपको बताऊं हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। ये तो सिर्फ मतलब भटकाने के लिए मेरे ख्याल से बोला जा रहा है कि ताकि वोट बस उनके जो सारे हिंदुओं का वोट है वो मोदी जी को मिल जाए, बस मुझे तो यही लगता है। क्यों कर रहे हैं आखिर ऐसा, मतलब क्यों लोगों को? क्योंकि उनका मेन वोट बैंक जो है वो हिंदू लोग जो है वो उनका मेन वोट बैंक है, तो वो चाहते हैं कि वो इधर उधर कहीं नहीं चला जाए, वो सारा मीन्स वोट बीजेपी को ही चला जाए। मोदी जी के बारे में तो मैं ये कहना चाहूँगा, हमें उनका भाषण ही समझ नहीं आ रहा आजकल। वो कुछ भी बोल डालते हैं, कुछ भी कर डालते हैं। हम बहुत परेशान हैं इन चीज़ों से। सारा दिन टीवी के अंदर हम ये देखते हैं ईडी, सीबीआई, नरेंद्र मोदी, बीजेपी, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। कुछ एजुकेटेड लोग होते हैं जो कि फैक्ट चेक करते हैं या उन्हें चेक मिलता है, लेकिन अभी मीडिया भी बहुत ज़्यादा फैक्ट चेक करती नहीं है, तो लोगों को जो दिखाया जाता है लोग वही मान लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंग वोट दे देते हैं। हम तो बिल्कुल ऐसे बैठे हैं कि देख रहे हैं टीवी पे रोज़ देश की और भी बहुत सारी बातें हैं जो टीवी में दिखाई जानी चाहिए। सारा दिन आज तक में देखो, किसी और चैनल में देखो, सारा दिन मोदी जी, अनुराग ठाकुर, मोदी जी, सीबीआई, ईडी, अनुराग ठाकुर। मेरे को समझ नहीं आ रहा, या चैनल खरीदे हुए हैं, चैनलों को क्या कर रखा है इन्होंने, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा बिल्कुल। आप अपना नाम बता दीजिए। अशोक कुमार है जी। अब आप एक सीएम को आप अंदर डाल रहे हो जो आज तक एफआईआर दर्ज नहीं है, एक सबूत आप तक, एक आम आदमी को आप पकड़ के अंदर नहीं डाल सकते, एक सीएम को आपने उठा के डाल रखा है। क्या ये लोग जानते नहीं? लोग आपकी तानाशाही देख रहे हैं। मोदी जी, आप घबराए हुए हो, आप हार रहे हो, इसलिए आपकी घबराहट ना, और आप हारने के बाद आप लग रहा है कि मेरा यहाँ हिंदुस्तान में जीना नहीं होगा, तो आप अनाप शनाप बके जा रहे हो और कुछ नहीं है। आप हर भाषण में उनका झूठ होता है, हर भाषण में। आप कोई भी भाषण उनका जो चेक कर लो, वो झूठ से ही और कुछ नहीं है।